आज मैं यहाँ पर फिर से अंग्रेजी के शब्दों को लाया हूँ। इन शब्दों को एक एक करके बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और इनका पोजीशन किस तरह की सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस में कहाँ होगा, इस चीज पर भी पकड़ बनाते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है ये है आल्सो, और इस वर्ड को काफी बारंबार जो इंग्लिश सीख रहे हैं या न्यू लर्नर्स हैं या तो सीख चुके हैं, इस शब्द को काफी बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। पर क्या सर, इस शब्द को जो आप पोजीशन देते हैं सेंटेंसेस में, क्या आप बिल्कुल ग्रामेटिकली उसी रूप में देते हैं जैसे ग्रामर ने आपको सजेशन दिया है, या तो कुछ आप अलग वे फॉलो करते हैं? तो आइए यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आल्सो का मतलब होता है भी, और इसका पोजीशन सेंटेंसेस में आपको वर्ब के बाद देना है या तो वर्ब से पहले। यदि मैं आपको बोलूं कि मैं भी अच्छा हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम आल्सो गुड। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमने आल्सो का जो पोजीशन दिया है ये वर्ब एम के बाद है। आप इस आल्सो को पोजीशन एम से पहले भी दे सकते हैं, ग्रामेटिकली ये दोनों सिचुएशन सही है। तो आइए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और यहां पे जो नेक्स्ट वर्ड है ये है टू। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि सर टू किस तरह की सेंटेंसेस में आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो मैं आपको बता दूं कि टू को आपको हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, और ये वर्ड टू हमेशा सेंटेंसेस के अंत में आएगा। इसे आप पहले या तो सेंटेंस के बीच में रखकर आप ग्रामेटिकली उल्लंघन करोगे। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब कभी भी टू का इस्तेमाल करें तो इसे सेंटेंस के अंत में रखें। यदि मैं ये बोलूं कि रोशनी भी अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं रोशनी इज गुड टू। रोशनी इज गुड टू। यहां पर हमने इस टू को सेंटेंस के अंत में स्थान दिया है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और यहां पे नेक्स्ट वर्ड है आइदर। अब यहां पर देखिए किसी किसी का प्रोनाउंसिएशन इधर, कोई कोई आइदर, मैं तो भाई आइदर बोलता हूं। दोनों प्रोनाउंसिएशन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बोला ही जाता है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब भी होता है भी, और ये आइदर जब कभी भी आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो आपको एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि आइदर को जब कभी भी इस्तेमाल करें तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी आइदर को पोजीशन दें तो सेंटेंस के अंत में। हमने क्या बोला, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुने। आइदर को जब कभी भी आप इस्तेमाल करें तो सेंटेंस के अंत में, और आइदर जब कभी भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि इसे और भी ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यदि मैं ये बोलूं कि वे लोग भी अच्छे नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर नॉट गुड आइदर। दे आर नॉट गुड आइदर। यहां पर हमने आइदर को सेंटेंसेस के अंत में पोजीशन दिया, और दूसरा ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को माइंड में फिक्स करते हुए आइदर का यूटिलिटी यदि आप राइटिंग के दौरान में या तो स्पीकिंग के दौरान में करते हैं तो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों ग्रामेटिकली प्योर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। यहां पे नेक्स्ट वर्ड है इवन, और ये वर्ड बहुतायत मात्रा में लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। अक्सर लिटरेचर में यदि यूटिलिटी के मामले में देखा जाए तो इवन का जो परसेंटेज है यूटिलाइजेशन के मामले में ये बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि इवन का मतलब भी होता है, और टू का मतलब भी, आल्सो का मतलब भी, और आइदर का मतलब है भी। सर क्या इन सभी का मतलब भी, लेकिन पोजीशन में यहां पर डिफरेंशिएशन और इसकी यूटिलिटी किस तरह की सेंटेंसेस में होगा इसमें भी हमने डिफरेंट देखा। अब आपको यहां पर याद रखना है कि इवन को जब कभी भी आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो इवन को पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इन दोनों सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। पोजीशन की यदि बात किया जाए तो इवन को आप सिर्फ सेंटेंसेस के फर्स्ट में यानी सेंटेंस के आरंभ में ही रखना है। यदि मैं ये बोलूं कि मैं भी अच्छा हूं, तो आप बोल सकते हैं इवन आई एम गुड। और यदि इसे नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो मैं इस तरह की सेंटेंसेस यदि मैं बोलूं कि रोशनी भी अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इवन रोशनी इज नॉट गुड। इवन रोशनी इज नॉट गुड। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इवन की यूटिलिटी पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों सेंटेंसेस में किया, और दूसरा इवन को पोजीशन हमने सेंटेंस के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में ही दे दिया। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद करते हुए इवन को आपको यूज करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। यहां पे नेक्स्ट वर्ड है एज वेल। एज वेल का मतलब भी होता है
भी। पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह का वर्ड जो एज वेल है, इसको आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जब भी आप एज वेल को पोजीशन दे सेंटेंसेस में, तो आपको इसे सेंटेंस के एंड में रखना है। यदि मैं ये बोलूं कि रोशनी भी अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं रोशनी इज गुड एज वेल। रोशनी इज गुड एज वेल। यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस में एज वेल को सेंटेंस के अंत में, और प्लस यहां पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स आपके इंग्लिश स्पीकिंग को और भी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करने में मदद करेगा। यहां पर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप इन शब्दों को यूटिलिटी करते हुए एक बार प्रैक्टिस करें, और आपका ये एक बार प्रैक्टिस हो सकता है कि आपके लर्निंग में या तो आपकी जर्नी में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस या मजबूती प्रदान करे। तो भाई चलो होमवर्क लगाओ, होमवर्क लगाओ। ये रहा होमवर्क। ये सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि मैं उसके एवज में आपको हार्ट दूं। थैंक यू।